Hello dear students, today we are going to learn and understand how to solve exercise 2.1 of chapter number 2 fractions and decimals from 7th standard mathematics. एक्सरसाइज 2.1 में टोटल 8 क्वेश्चंस है, उसमें से फर्स्ट 2 क्वेश्चंस आज के वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। लेकिन उससे भी पहले क्लास 6 में हमने फ्रैक्शंस के बारे में क्या पढ़ा था उसकी थोड़ी रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए हमने क्लास 6 में टाइप ऑफ फ्रैक्शंस पढ़े थे। कितने टाइप होते हैं फ्रैक्शंस के? तो 3, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होता है। अब यहाँ पर देखो ये एक होल सर्कल है और इसमें कितने पार्ट्स है? 6 पार्ट्स है, तो हमने 6 लिख लिया डिनोमिनेटर में। और कितने पार्ट्स कलर्ड है? तो 5 पार्ट्स कलर्ड है, तो हमने न्यूमरेटर में लिख लिया 5। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा होता है। अब यहाँ पर देखो ये इन दोनों भी फिगर्स में, इन दोनों भी सर्कल्स में कितने पार्ट्स है? तो 6 पार्ट है। और उसमें से कितने कलर्ड है? तो 8 पार्ट्स कलर्ड है, तो 6 लिख लिया हमने डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में लिख लिया 8। तो ये हुआ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है? मिक्स फ्रैक्शन में एक होल नंबर होता है और एक फ्रैक्शन पार्ट होता है, और वो फ्रैक्शन पार्ट प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि ये दोनों भी फिगर्स हमें सेम ही लग रही है। ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फिगर जहाँ पर 8/6 लिखा हुआ है, और ये है मिक्स फ्रैक्शन की फिगर जहाँ पर 2/6 लिखा हुआ है। तो हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं और मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि हम किस तरह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पर 8/6 है, 8/6, तो हम क्या करेंगे? 8 को 6 से डिवाइड कर लेंगे। 8 को अगर हम 6 से डिवाइड कर लेते हैं तो कोशंट आता है 1 और रिमाइंडर आता है 2। तो हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में किस तरह लिख सकते हैं? अब यहाँ पर कोशंट है 1, तो 1 तो हुआ पूरा पूरा होल नंबर, तो लिख लेंगे 1। और रिमाइंडर क्या है? यहाँ पर रिमाइंडर है 2 और हमारा डिवाइजर है 6, तो चलिए लिख लेते हैं 2/6। रिमाइंडर न्यूमरेटर में लिखेंगे और जो हमारा डिवाइजर है 6 उसे हम डिनोमिनेटर में लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 8/6, 8/6 को हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। क्या हुआ उसका? 1 2/6। अब बच्चों आपको समझ में आया होगा कि 8/6 का मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? 1 2/6। अब हम देखते हैं कि 1 2/6 का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 8/6 आता है या नहीं। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं 1 2/6 और इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है? ये जो डिनोमिनेटर है उसे हमें इस होल नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। ये देखिए यहाँ पर इसे हमें मल्टीप्लाई करना होता है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आता है उस प्रोडक्ट को हमें न्यूमरेटर में ऐड करना होता है। तो किस प्रकार होगा? 6 × 1 प्लस ये जो न्यूमरेटर है वो, और जो डिनोमिनेटर में 6 है वो एज इट इज हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो 6 1s are 6 + 2 8, तो 8/6 यहाँ पर हमारा आया आंसर। तो देखिए किस प्रकार हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया और मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया। बहुत ही आसान है। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन फ्रैक्शंस के ड्राइंग्स पर बेस्ड है। विच ऑफ द ड्राइंग्स A to D shows? अब यहाँ पर A से लेकर D तक कुछ ड्राइंग्स दी गई है और हमें ये बताना है कि कौन सी ड्राइंग किस नंबर को रिप्रेजेंट करती है। मतलब अब यहाँ पर ये फर्स्ट वाली जो ड्राइंग है वो इन चारों में से कौन से नंबर को रिप्रेजेंट करती है, ये हमें बताना है, लिखकर बताना है। तो चलिए ये फर्स्ट वाली ड्राइंग देख लेते हैं। अब इस ड्राइंग में कितने आइटम्स है? तो 3 आइटम्स है, लिख लेंगे 3। और ये इन तीनों आइटम में से एक आइटम में कितने पार्ट्स है? तो 3 पार्ट्स है, तो यहाँ पर देंगे मल्टीप्लाई का साइन, क्योंकि 3 आइटम्स है ना, और उसमें से एक आइटम में कितने पार्ट्स है? तो 3 पार्ट्स है, वो लिख लेंगे डिनोमिनेटर में। और कितने पार्ट शेडेड है? तो 2 पार्ट शेडेड है, 2 लिख लेंगे न्यूमरेटर में। अब ये नंबर क्या बना? 3 × 2/3। तो ये नंबर कौन सा है इसमें ढूंढो। ये देखो यहाँ पर तीसरे नंबर पर है
3 मल्टीप्लाइड बाय 2/3। तो चलिए यहाँ पर लिख लेंगे ए की फिगर ये नंबर रिप्रेजेंट करती है। चलिए अब बी वाली ड्राइंग देख लेते हैं। अब इस ड्राइंग में टोटल कितने आइटम्स हैं? 2 आइटम्स हैं। उसमें से जो एक आइटम है उसमें कितने पार्ट्स है? तो 2 पार्ट्स है। यहाँ पर देंगे मल्टीप्लाई का साइन और डिनोमिनेटर में लिख लेंगे 2। 2 में से कितने पार्ट्स कलर्ड है? तो 1 पार्ट कलर्ड है, वो लिख लेंगे न्यूमरेटर में। तो ये नंबर क्या बना? 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। ये जो नंबर है वो यहाँ पर है। देखिए अब यहाँ पर हमने बी लिख लिया। चलिए नेक्स्ट ड्राइंग देख लेते हैं सी की। अब इसमें कितने आइटम्स है? इसमें 3 आइटम्स हैं। 3 आइटम में से जो एक आइटम है उसके कितने पार्ट्स है? उसके 4 पार्ट्स है। तो मल्टीप्लाई का साइन दे देंगे और लिख लेंगे डिनोमिनेटर में 4। और कितने पार्ट कलर्ड है? तो 1 पार्ट कलर्ड है, लिख लेंगे न्यूमरेटर में 1। नंबर क्या बना? 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/4। ये नंबर कहाँ पर है? यहाँ पर 4 नंबर पर। तो यहाँ पर आंसर लिख लेंगे। सी की जो ड्राइंग है वो फोर्थ जो नंबर है वो रिप्रेजेंट करती है। अब डी की ड्राइंग देखो। अब यहाँ पर कितने आइटम्स हैं? यहाँ पर 2 आइटम्स है। मल्टीप्लाई का साइन दे देंगे। उसमें से एक आइटम में कितने पार्ट्स है टोटल? तो टोटल 1 2 3 4 5 5 पार्ट्स है। डिनोमिनेटर में लिख लेंगे 5। कितने पार्ट कलर्ड है? तो 1 पार्ट कलर्ड है, न्यूमरेटर में लिख लेंगे 1। तो ये यहाँ पर है नंबर, यहाँ पर लिख लिया हमने डी। ये हुआ फर्स्ट वाले क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सम पिक्चर्स ए टू सी आर गिवन बिलो। यहाँ पर ए बी सी ये 3 पिक्चर्स दिए गए हैं। टेल विच ऑफ देम शो। अब इन पिक्चर्स को देखकर हमें ये बताना है कि ये पिक्चर्स कौन से नंबर को रिप्रेजेंट करता है। मतलब अब यहाँ पर पिक्चर ए है, ये पिक्चर ए किस नंबर को रिप्रेजेंट करता है, किस नंबर को शो करता है, ये हमें बताना है। तो चलिए बता देते हैं। ये फर्स्ट वाला ए वाला पिक्चर है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो 2 आइटम दिए गए हैं। ये है इज इक्वल टू का साइन और इज इक्वल टू के साइन के राइट हैंड साइड में है एक आइटम। मतलब इन दोनों का रिजल्ट है ये तीसरा वाला आइटम। तो इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में पहले हम देखते हैं। अब यहाँ पर 2 आइटम दिए गए हैं ना, तो लिख लेते हैं 2। दोनों आइटम्स एक जैसे हैं। दोनों में से एक आइटम में 3 पार्ट्स हैं, 3 इक्वल पार्ट्स हैं। तो 2 के बाद देंगे मल्टीप्लिकेशन का साइन, डिनोमिनेटर में लिखेंगे 3 और न्यूमरेटर में क्या आएगा? 3 पार्ट में से 1 पार्ट कलर्ड है, राइट? तो यहाँ पर न्यूमरेटर में हम लिखेंगे 1। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/3। अब ये इज इक्वल टू का साइन यहाँ पर दे देते हैं। अब इस फिगर को देखो। इस फिगर में 3 इक्वल पार्ट्स है, उसमें से 2 पार्ट्स कलर्ड है। तो इसका क्या फ्रैक्शन आएगा? 2/3। और अगर हम ये सॉल्व कर लेते हैं तो भी हमारे यहाँ पर आंसर 2/3 ही आएगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर है 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/3। 2 में कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है। तो जिस नंबर में कुछ भी डिनोमिनेटर नहीं होता उसमें 1 डिनोमिनेटर होता है, ऐसा हम मानते हैं। तो यहाँ पर 1 डिनोमिनेटर है। आपको पता है मल्टीप्लिकेशन करते वक्त हम किस प्रकार मल्टीप्लिकेशन करते हैं? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट? तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 आएगा 2 और 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 आएगा 1। सो 2/3, राइट? सो अब ये हमारा नंबर मिल गया है इस पिक्चर को देखकर। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 इज इक्वल टू 2/3। ये नंबर कहाँ पर है? यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं ए। अब दूसरा पिक्चर देख लेते हैं बी वाला। यहाँ पर यह है इज इक्वल टू का साइन। इज इक्वल टू के साइन के लेफ्ट हैंड साइड में ये 3 आइटम्स दिए गए हैं। लिख लेते हैं 3, मल्टीप्लाई का साइन दे देते हैं। अब इन तीनों में से एक फिगर देखो। एक फिगर में क्या दिया गया है? कितने पार्ट्स है? तो 1 2 3 4 4 पार्ट्स है, राइट? तो लिख लेते हैं डिनोमिनेटर में 4। और कितने पार्ट्स शेडेड है, कलर्ड है? तो 3 पार्ट्स कलर्ड है, यहाँ पर लिख लेंगे 3। अब ये जो इज इक्वल टू का साइन है एज इट इज दे दो। अब ये सॉल्व करो। 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 9 और 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 4। सो 9/4। तो यहाँ पर
9/4 ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आया है। देखो डिनोमिनेटर छोटा है ना न्यूमरेटर से, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमेशा हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो चलिए 9 को 4 से डिवाइड करते हैं। 9 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वोशंट आएगा 2 और रिमाइंडर आएगा 1। तो जो क्वोशंट है वो है हमारा होल नंबर, तो लिखते हैं यहाँ पर 2 एज अ होल नंबर। रिमाइंडर है 1 और डिवाइजर है 4, तो डिवाइजर एज इट इज 4 लिख लेंगे और रिमाइंडर लिखेंगे ऊपर 1 एज अ न्यूमरेटर। तो यहाँ पर हमारा आंसर आया है इस क्वेश्चन का 3 मल्टीप्लाइड बाय 3/4 इज इक्वल टू 2 1/4। देखो ये नंबर कौन से ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ पर 3 में, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ऑप्शन बी। चलिए अब नेक्स्ट पिक्चर देख लेते हैं। इस नेक्स्ट पिक्चर में यहाँ पर है इज इक्वल टू का साइन, इज इक्वल टू के साइन के लेफ्ट हैंड साइड में है ये 3 आइटम्स, तो लिख लेते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर टोटल कितने पार्ट्स है एक फिगर में, तो एक फिगर में है 5 पार्ट्स, लिखेंगे एज अ डिनोमिनेटर 5, और एक पार्ट कलर्ड है तो न्यूमरेटर में लिखेंगे 1। 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/5। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पर देंगे इज इक्वल टू का साइन, मतलब ये हमारा आंसर है, फिगर में जो आंसर दिया गया है ना वो हमारा यहाँ पर आएगा। तो चलिए 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, 3 1 जार 3 एंड डिनोमिनेटर 5, सो 3/5 यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 1 में। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सी, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/5 इज इक्वल टू 3/5। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा ये हुआ कंप्लीट आंसर।